राधे कृष्ण दोस्तों। जब कोई भगवत मार्ग पे चलता है तब बहुत सी सिद्धियां प्राप्त होती जाती है। ये जरूरी नहीं कि आप अष्टांग योग से चलेंगे तब ही अष्ट सिद्धियां मिलेंगी। आप यदि भजन मार्ग पे चल रहे हैं, भक्ति मार्ग में चल रहे हैं और यदि आपको सिद्धियों को पाने की चाह है तो आपको बहुत ही जल्द ये सिद्धियां प्राप्त होंगी। यदि कोई अपराध ना बने, यदि कोई शास्त्र विरुद्ध आचरण ना होने पावे तथा रजोगुण और तमोगुण का नाश करते हुए आत्मा सत्व गुण के लिए बढ़ती है, तब सिद्धियां अपने आप प्रकाशित होने लगती है। बहुत ही साधारण बात है सिद्धि प्राप्त करना भक्तों के लिए। आपको लगता होगा ये बहुत कठिन है, परंतु इसे प्राप्त करना बहुत साधारण बात है। पर जिसका लक्ष्य है भगवत प्रेम और भगवत प्राप्ति, वो इन सिद्धियों की तरफ ध्यान ना दे के केवल प्रभु से आसक्ति बनाए रखता है। पर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपको संसार का लोभ प्रेम इज्जत चाहिए, तब इन सिद्धियों की मदद से आप उस चाह को प्राप्त कर सकते हो। मित्रों, स्पष्ट रूप से शास्त्रों में लिखा गया है कि जो पूर्ण एकाग्रता से सात्विक आहार विहार करते हुए ब्रह्मचर्य में रहते हुए भगवत भजन निरंतर परायण रहता है, उसके अंदर सिद्धियां अपने आप प्रकाशित होने लगती है। कुछ इस प्रकार से सिद्धियों को प्राप्त किया जाता है। अब जानते हैं ये अष्ट सिद्धियां कौन सी है। अनिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति और प्रकाम्य इशिता, वशिता, ख्याति, ये 8 सिद्धियां सदैव प्रभु के चरणारविंद से करवट घेरे रहती है और जो ठाकुर जी के चरणारविंद का आश्रय लेते हैं उनकी सेवा में वो लग जाती है। अब जानते हैं अष्ट सिद्धियों की शक्तियां। पहली है अनुर्मी। इस सिद्धि के जागृत होने पे भक्त 70 दिन तक बिना भूख प्यास के जीवित रह सकता है तथा वो मोह शोक जन्म मृत्यु पे विजय प्राप्त करता है। 70 दिन तक बालक ओम प्रकाश जी ने ना अन्न ग्रहण किया था और ना ही पानी, फिर भी वो प्रसन्नमय रहते नजर आए थे। दूसरी है दूर श्रवणादि, जिससे भक्त करोड़ों कोस दूर की बातें सुन लेता था। अगर वो चाहे तो किसी की भी बात वो सुन सकता है। तीसरी है दूरदर्शन आदि, जिससे वो बैठे बैठे कौन क्या कर रहा है वो देख सकता है। चौथी है मनोजो सिद्धि। इससे वो जिस शरीर में चाहे उस शरीर में प्रवेश कर सकता है। जैसे भगवान शंकराचार्य एक राजा के शरीर में प्रवेश करके सारे भौतिक सुखों को भोग लिया था। पांचवी है मनोवेग सिद्धि। इससे आप जहां जाना चाहे वहां जा सकते हैं, वो भी एक क्षण में। संकल्प किया तो तत्काल पहुंच गया। छठवीं है काम रूपी सिद्धि। इससे वो जो रूप चाहे वो रूप धारण कर सकता है। सातवां है परकाय प्रवेश। इससे वो मुर्दे शरीर में भी प्रवेश कर सकता है। आठवां है स्वच्छंद मरण। वो अपने शरीर को तब ही छोड़ेगा जब वो चाहेगा, जब वो चाहेगा तब ही उसकी मृत्यु होगी। चांगदेव ने 1400 वर्ष तक इस सिद्धि से जीवित थे। 1400 वर्ष उनकी आयु थी। नौवा है देव क्रीड़ानुदर्शन। इससे आप देवलोक की भी क्रीड़ा खेल बैठे बैठे देख सकते हैं। 11वां है यथा संकल्प जन सिद्धि। इससे जैसा आप संकल्प करेंगे ठीक वैसा ही कार्य भविष्य में होने लगता है, वो भी पूर्ण रूप से अचूक तरीके से। 12वां है अप्रतिहत गति। इससे कोई भी उसके आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। 12वां है त्रिकाल अज्ञता। वो भूत भविष्य वर्तमान में क्या होगा वो सब देख सकता है। 13वां है अदोंगता। इससे वो सुख दुख जय पराजय मान अपमान पे विजय प्राप्त कर सकता है। 14वां है पराचित्ताभिज्ञता। इससे वो दूसरे के मन की बातें जान सकता है। 15वां है प्रतिष्ठंभ। वो अग्नि सुनामी में आसानी से चल सकता है। वो जब चाहे जहां चाहे वहां उड़ सकता है। 16वां है अपराजय। कोई भी मंत्र तंत्र उसे पराजय नहीं कर सकता। ये 16 प्रकार की शक्तियां वो प्राप्त कर सकता है, ऐसा पुराणों में वर्णन आता है। इसलिए आपको चमत्कार भी प्राप्त करना है तो प्रभु को भजो, वो बड़े कृपालु है। आपको जो चाहिए जितना चाहिए वो सब दे देंगे।
इससे आप तृप्त हो जाओगे अपनी कामनाओं से। बस भजन मार्ग पे चलना होगा। यही बात आपको अष्ट सिद्धियों के लिए करना होगा। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु।